particular molecular formula can have large number of stereoisomer. हाँ सर। कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया है और उसके बहुत सारे अगर स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है, ठीक है। हाँ सर। इफ among all set of among all set of stereoisomers, even a single isomer is optically active। अगर मतलब जैसे एक कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है और उसके तुमने 6 स्टीरियो आइसोमर बना लिए, ठीक है, हाँ और हाँ उसमें सर। से कोई एक सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव है, हाँ तो सबको अपन ऑप्टिकल आइसोमर बोलेंगे, ठीक है। हाँ सर, समझा। देन एंटायर सेट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर। जैसे किसी के घर में एक जन ने कांड कर दिया ना, तो पूरे घर को ही बोले कलंकित कर देते हैं। हाँ हाँ सर। समझ में आया? ठीक वैसा ही है कि अगर आइसोमर में से एक भी ऑप्टिकली एक्टिव है तो सारे आइसोमर को अपन ऑप्टिकल आइसोमर बोलेंगे। बोलेंगे, हाँ सर। हम्म। फिर इसके बाद और इम्पोर्टेंट क्या है? देयर माइट बी a possibility that among all optical isomer among all optical isomer आइसोमर्स। any one form would be optically inactive। अच्छा, मतलब अगर है ना उसका 5 हो फॉर्म हो सकता है और 5 में से 4 एक्टिव है और एक इनएक्टिव है। There might be a possibility that among all optical isomer any one form would be optically inactive, but since it is an isomer of optically active, आया ना, मतलब वो हाँ 6 में से एक ऑप्टिकली एक्टिव था और हाँ कुछ 2 है ना ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बट फिर भी वो जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना उसको भी ऑप्टिकल आइसोमर बोलेंगे। हाँ, मतलब अगर है ना कुछ भी, अगर एक भी ऑप्टिकली एक्टिव हुआ हाँ हाँ। तो उस पूरे को ऑप्टिकली एक्टिव बोल देंगे, और अगर है ना वो 6 या फिर नहीं नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव पूरे को नहीं बोलेंगे और सबको बोलेंगे जो ऑल आर ऑप्टिकल आइसोमर। ओके ओके। हाँ, दैट विल ऑल्सो बी called as optical isomer। optical isomer। हाँ सर। समझ में आ गया? हाँ सर। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हाँ सर। अब अपन पढ़ेंगे मॉलिक्यूल विथ वन chiral center exist in two different form। हेलो? हाँ सर, सुन रहा हूँ। ये कैसा आवाज आया गुप करके? ये यार सर। हाँ हाँ।
ये अरे सर, ये माइक का थोड़ा प्रॉब्लम है सर। वो बीच बीच के अंदर है ना, वो वायर का थोड़ा सा कनेक्शन बिगड़ जाता है। वो सर बीच में ना एक खर खर करके आवाज भी आ रही थी, तो आप मेरे को पूछे कि क्या है, तो है ना, वो माइक का ही प्रॉब्लम था। ओके, यहाँ पे देखो, मॉलिक्यूल विथ वन कायरल सेंटर एग्जिस्ट इन ओनली टू डिफरेंट स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म, हाँ सर। बोथ फॉर्म आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ सर। समझ में आया? हाँ दोनों सर। फॉर्म क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव एक्टिव। एंड will be non-superimposable, will be non-superimposable mirror image of each other. नॉन सुपर इम्पॉसिबल मतलब? मतलब ये एक हाथ है, इधर स्क्रीन को ऑन करो, स्क्रीन को ऑन करो मतलब सर? मतलब वीडियो ऑन करो, हाँ सर। तो ये हाथ है, इसका मिरर इमेज ये आएगा। हाँ सर। तो इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो सुपर इम्पोज नहीं होगा। क्लियर? ओके। हाँ सर। तुमको स्पेक्स लग गया है क्या? नहीं सर, ये क्या रहता है कि यूवी से बच, ये लाइट से हाँ बचने हाँ, वाला वो है। ब्लू लाइट वाला है सर। तो क्या रहता है कि बहुत देर के लिए देखता हूँ ना, तो आँख दुखना चालू हो जाता है सर। तो इसके लिए ये वाला लिया है, राइट? हाँ हाँ गुड हाँ। गुड गुड। ओ चल। सर, आँख बहुत दुखता है। Molecule with one chiral center exist in only two different stereoisomer form. Both form are always optically active and will be non-superimposable mirror image of ईच अदर। each other, called as enantiomer. अच्छा। इसको क्या बोलते हैं? enantiomer. एंशोमर। ओके, मॉलिक्यूल जैसे एक विद वन एग्जाम्पल दे कायरल देते हैं। सेंटर बिल्ड। अच्छा, पढ़ना है पढ़ लो। हाँ सर। सर क्या लिखा है? मॉलिक्यूल्स विद वन कायरल सेंटर बिल्ट इन। exist अच्छा। in। अच्छा, एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट स्टीरियो डॉक्टर आइसोमर्स। लोग को पढ़ाते पढ़ाते मेरी हैंड राइटिंग डॉक्टर लोग जैसी हो गई है। Different stereoisomers form. Both forms are always only optically। अच्छा, मतलब वो अगर है ना एक मॉलिक्यूल जिसका कायरल सेंटर दो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और वो दोनों फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, सब समझ में आ हाँ जाएगा। ये हाँ सर। देखो, ये सी, ओके सर। ए, बी, सी, और यहाँ पे डी। ये डी, राइट? हाँ सर। इधर मिरर लगाया, ए आगे आएगा। यहाँ पे सी, लेफ्ट में यहाँ आएगा पे ए मतलब। आ गया, हाँ। ये बी बी तो आ ऊपर ही गया, रहेगा। ये सी आ गया, और इधर क्या होगा? डी। क्लियर? हाँ सर, समझा। देखो, मिरर इमेज है दोनों एक दूसरे के, हाँ सर। और इस पूरे को उठा के अगर तुम इस पे रखोगे तो क्या ये सुपर इम्पोज हो पाएगा? नहीं। हाँ, गुड। तो जब सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा तो इसको इनांशो मर बोलेंगे। ठीक है? ठीक है सर। हाँ सर। और इनका इनांशोमर हाँ सर। always have same physical and chemical properties। उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों सेम होता है। हाँ सर। ओके, हाँ। एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय fractional distillation and fractional crystallization। enantiomer always have
same physical and chemical properties. properties, and they cannot be separated by fractional distillation and fractional Fractional crystallization. crystallization, हाँ सर. ये सब टेक्निक होता है कंपाउंड्स को सेपरेट करने का, पढ़ा है हाँ तुमने, नाइन सर. टेंथ में पढ़ा हाँ होगा। सर, अगर है ना सर, अगर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं है लेकिन ऐसा मिरर इमेज जैसा है तो उसको हम्म। इनैंशियोमर नहीं बोलेंगे. नहीं नहीं, तो फिर वो लोग अलग ही होंगे, और ऐसा बहुत मिलेगा ही नहीं तुमको जल्दी। अच्छा. अच्छा ठीक है. ओके, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, देयर मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, देयर मैग्नीट्यूड ऑफ ऑप्टिकल rotation is also same, ओके. is ऑल्सो. also same, but they differ in, they differ only in sign. मतलब मान लो हाँ ये है ना, लाइट को +40 डिग्री से रोटेट करता है, तो ये नेगेटिव -40 डिग्री से 40, रोटेट हाँ इसके करेगा। लिए मैग्नीट्यूड लिखा. हाँ, मतलब अगर ये क्लॉकवाइज करता है तो ये एंटी एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज करेगा। हाँ सर. समझ में आया? हाँ सर, वो सर आपने लास्ट मतलब क्लास में बोला था वो आर अगर एक है तो उसका ऑप्टिकली हाँ हाँ, वो फॉर्म क्या बोलते हैं, मिरर इमेज एस करेगा, उल्टा ही करेगा यस मतलब. यस। तो यहाँ पे डेक्स्ट्रो रहेगा तो यहाँ पे लियो रहेगा। लीवो रहेगा. तो इधर अगर डेक्स्ट्रो है तो इधर लीवो रहेगा. लीवो रोटेटरी. क्लियर? हाँ सर. ओके, आगे देखो, लियो का स्पेलिंग जरा चेक करना ना गूगल पे। सर आपने शायद से मेरे को लास्ट टाइम LEAVO बताया था. हाँ, इसीलिए मैं सोच रहा था। हाँ सर, LAEVO है. यही राइट है ना? हाँ सर. गुजराती में लावियो। सर आपको ये सुनाई दिया? क्या? अच्छा नहीं सुनाई दिया, अरे उसके अंदर वो, एक सेकंड ओके। सर. सर उसको LEVO की तरह बोलते हैं लेकिन LAEVO है वो, मतलब लेवो. हम्म। तो देखो यहाँ पे, अ मिक्सचर ऑफ 50% डेक्स्ट्रो एंड 50% लियो form of some enantioperic pair, L form of some of same enantiomeric pair, सेम है हाँ, ये एक सेकेंड हाँ अच्छे से सर. लिखता हूँ, of same enantiomer इनैंशियोमेरिक पेयर पेयर. pair is called racemic mixture. ओके. एक बार रीड कर लो, a mixture of 50% D and 50% L form of same enantiomeric pair is called आर से कुछ तो नाम था. racemic हाँ रेसिमिक. mixture। समझ में आया? हाँ सर. और racemic mixture is optically, racemic mixture इस ऑप्टिकली वो is कट गया था शायद से, हाँ सर. always optically inactive। ओके. racemic mixture is always optically inactive। तो इनएक्टिव. इधर देखो जरा, अगर ये लाइट है, सर वो इनएक्टिव इसके लिए सर क्योंकि वो 50% लीवर 50% डेक्स्ट्रो एक दूसरे को बराबर, कैंसिल हाँ, करता होएगा. आपस आपस में ही मर जाते हैं। हाँ हाँ हाँ. तो इधर देखो, ये ऐसे लाइट गई ये वाले पाथ से, और ये वाले पाथ से अगर आई हाँ तो ऐसे ही आ जाती है वापस। हाँ सर समझा. सर लेकिन वो जो लीवर डेक्स्ट्रो जो है सर वो इक्वल अमाउंट से वो लाइट को टर्न करना चाहिए ना. हाँ, इक्वली करते हैं ना।
मतलब अगर डेक्स्ट्रो 50% क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो लियो 50% एंटी क्लॉकवाइज कर देता है। अच्छा ठीक है। समझा? हाँ सर। अब एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, रेसमिक मिक्सचर ऑफ स्टीरियोआइसोमर, रेसमिक मिक्सचर ऑफ स्टीरियोआइसोमर ब्रैकेट में ऑप्टिकल is optically inactive. हाँ सर। Racemic mixture of stereoisomer is optically इनएक्टिव। inactive due to external compensation. Due to एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। compensation. हाँ सर। इसका मतलब क्या है? Effect of one molecule is cancelled by other. हाँ अरे कल मैं बात करने वाला था तेरे मॉम से, बट एक बच्चे का ऐसे पेरेंट्स का फोन आ गया। कल सीईटी का रिजल्ट था ना। अच्छा सर, सीईटी का मतलब? ये महाराष्ट्र सीईटी का एग्जाम होता है, इसके लिए बी फार्मा, डी फार्मा। अच्छा ओके, और एमबीबीएस के लिए नीट है मतलब? एमबीबीएस के लिए नहीं होता। हाँ एमबीबीएस के लिए पहले होता था। हम्म। ओके। ओके, ये क्लियर? मतलब हाँ एक मॉलिक्यूल के इफेक्ट को दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो क्या कर देता है? कैंसल कर देता है। हाँ बोलो, सर। समझा? हाँ सर समझा। चलो नेक्स्ट देखो, मॉलिक्यूल विथ टू आइडेंटिकल कायरल सेंटर। अब मॉलिक्यूल विथ टू आइडेंटिकल कायरल सेंटर में कैसे होगा, इधर देखो। H3C, CH, CH, CH3, OH, OH। ये देखो, इसकी चारों वैलेंसी अलग है, हाँ सर। इसकी भी चारों वैलेंसी अलग है। तो एक चीज तुमने क्या सीखा, जनरली ऐसा पढ़ाते हैं लोग कि ये CH है, ये Cl है और ये Br है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो हाँ ये ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है, समझा? क्योंकि इसके अंदर POS आ जाता है, बराबर ना? हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं कि एक एटम पे अगर दोनों ग्रुप सेम हो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। क्योंकि अपन ने ऐसा देखा है कि ऐसे भी कार्बन है जो दूसरे कार्बन से अटैच होते हैं, लेकिन एक कार्बन पे दो दो एच होता है तो भी वो लोग ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। बताया था हाँ ना? हाँ तो हाँ। क्राइटेरिया क्या है? इट शुड नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री। आ समझ में? हाँ सर। एक और एग्जांपल देख लो। अच्छा बेटा, बायो का तो एमसीक्यू प्रॉपर जा रहा है ना, क्योंकि उसमें तो ज्यादा कुछ करना नहीं होता। हाँ सर, बायो का एमसीक्यू है ना, मैं दो बुक से कर रहा हूँ। एक एमटीजी से कर रहा हूँ और एक ट्रूमैन का एक है सर, उसके अंदर है ना। ट्रूमैन्स बायोलॉजी, वो तो थोड़ा हैवी बुक है। हाँ तो वो कर रहा हूँ मैं। वो हो गया तो हो गया। सर ट्रूमैन्स ट्रूमैन। बायोलॉजी। हाँ वही कर रहा हूँ। उसके अंदर वो 200-300 एमसीक्यू एक एक चैप्टर का। लेकिन बायो को पकड़ के चलना है बेटा, 350 तो वही देगा। हाँ सर। और फिर अपना इसमें 100 भी आया ना तो 550 भी होगा ना तो भी तुमको गवर्नमेंट मिलेगा किधर न किधर। हाँ समझे? सर। हाँ सर। लेकिन अगर थोड़ा सा 25-30 25 मार्क्स ज्यादा ला दिए ना, हाँ 125 तो 300 वो आ जाएगा, कड़क एकदम। हाँ सर। मतलब 150 250 के अराउंड भी वो देगा ना तो बहुत हो गया। हाँ सर। चलो अभी इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। हाँ सर। एक बार मांगता है ना आदि, तुम नया चैप्टर मत पढ़ो, लेकिन रिवीजन है ना, रिवीजन वो हाँ करो। मैं तुमको है ना हाँ एक सर, मैं कोट मेरे भेजता को हूँ। पीरियोडिक का भी, मेरे को पीरियोडिक का रिवीजन करने का है। मैं थोड़ा बहुत भूल भी गया हूँ। थोड़ा बहुत क्या, ऑलमोस्ट पूरा ही ले लो सर। उसका हम्म। रिवीजन करने का है मेरे को। The valency of carbon is
satisfied by similar group. मतलब पीछे जो तुमने देखा ना, इसमें क्या था कि जो कार्बन की वैलेंसी थी वो सिमिलर ग्रुप सेटिस्फाई कर रहे थे. हाँ सर. Hence it is called as identical chiral center. chiral center. ठीक है. हाँ. चलो अब तुमको मैं इनके स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ. ये पहले वाले का टार्टरिक एसिड का बना रहा हूँ. ये COOH, यहाँ पे भी COOH, याद है. हाँ सर. ये देखो इसका हाँ. COH COH आ गया. H और OH है, H और OH है. हाँ सर. तो यहाँ पे एक H हो जाएगा और एक यहाँ पे OH हो जाएगा, एक यहाँ पे H हो जाएगा, एक यहाँ पे OH हो जाएगा. हाँ सर. अब जरा देखो एक और. यहाँ पे COOH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH. हाँ. बट दूसरे में यहाँ पे OH और यहाँ पे H और COOH. हाँ सर. एक और देख लो. ये H, ये OH, यहाँ पे COOH, इस पे भी COOH और यहाँ पे OH. OH, यहाँ पे H. H. हाँ सर. इससे ज्यादा नहीं होएगा. अगर एक और बना दिया तो वो आइडेंटिकल हो जाएगा. तीन ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है 3 ही इसके. होएगा इसका. तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया. बताओ कौन कौन से ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर कौन से कायरल मॉलिक्यूल है. um, देखो एक, पहले यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे चेंज करके इसको लाया. हाँ हाँ. ठीक है. हाँ सर. और अम, फिर इसको चेंज करके इसको लाया, इधर चेंज किया. हाँ सर. हम्म. चलो बताओ. अम, एक सेकंड सर. सर एक दो एग्जांपल आप बता दो, उसके बाद में मैं करता हूँ सर. अभी मेरे को नहीं आएगा. पीछे का याद नहीं है मतलब. ये देखो ये मॉलिक्यूल के अंदर POS है बेटा. देखो ना इधर सेम ग्रुप सेम अच्छा, ग्रुप तो इसके सेम ग्रुप अंदर सेम ग्रुप. पीओएस देखूं मैं? हाँ तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है. इनएक्टिव है. ओके, मेरे को लगा कि कुछ और करना है. नहीं, और ये एक्टिव है क्योंकि नो POS COS, ये भी एक्टिव हाँ. है. हाँ समझा. अरे सर, मेरे को क्या लगा कि कुछ और इसमें लोगों करने को का लगता है. है, सुनो, इसमें लोगों को लगता है कि COS होगा क्योंकि यहाँ पे ये आइडेंटिकल ग्रुप है, यहाँ पे आइडेंटिकल ग्रुप है, बट COH के ऑपोजिट होना चाहिए ना. हाँ, ये ऊपर तो होना ऐसे चाहिए. होना चाहिए ना, लेकिन एंटी वो के नहीं लिए है. होएगा वो. एंटी के हाँ लिए हाँ. होएगा. हाँ सर. बोलो अरे सर, मेरे क्लियर. को लगा कि कुछ और करना है, इसकी वजह से मैं अटक चलेगा गया कोई था. बात नहीं. आ गया ना समझ में. हाँ सर. इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, देखो तुम पहली बार पढ़ रहे हो, नहीं आंसर दोगे ना चलेगा, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना और जब तुम्हारा रिवीजन का टाइम आएगा, मतलब जब एंड में मॉक टेस्ट आएगा और तब नहीं आएगा ना, तब परेशानी है, समझे. हाँ क्योंकि सर. अभी तो पहली बार सीख रहे हो, अभी नहीं ध्यान में आएगा तो भी चलेगा. हाँ सर, ठीक है. हम्म. तो एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूंगा मैं, इसको हटाना पड़ेगा. अ मॉलिक्यूल विथ टू कायरल सेंटर, और वो भी कौन सा, आइडेंटिकल. हाँ, हाँ सर. ये इंपॉर्टेंट है. हाँ. अ मॉलिक्यूल विथ टू आइडेंटिकल कायरल सेंटर always exist in, always exist in three different
3 different stereoisomeric form. हाँ Stereoisomeric form. फॉर्म Only. Fourth not possible. Fourth not. पॉसिबल। और फोर्थ भी पॉसिबल हो जाता अगर ये आइडेंटिकल नहीं होता तो। हाँ सर। इंपॉर्टेंट क्या है? कायरल सेंटर डजंट मीन, ये याद रखना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। हाँ कायरल सेंटर डजंट मीन मॉलिक्यूल इज कायरल। हाँ कायरल सेंटर मतलब क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज होगा sp3 और हाइब्रिडाइज चारों होना ग्रुप चाहिए, अलग उसमें अलग। चारों ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। हाँ, समझ में आया। लेकिन कायरल मॉलिक्यूल मतलब क्या? कायरल मॉलिक्यूल मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, उसके अंदर नो कोई पीओएस एलिमेंट ऑफ सीओएस सिमेट्री। सिमेट्री होगी, बराबर। हाँ सर। सर ये आपने कल भी मैंने पूछा तुमको था। एओएस नहीं सिखाया था ना तुमको? नहीं सर, आपने एओएस नहीं सिखाया था, आपने बस बोला था। एओएस सिखाया नहीं था आपने सर। एओएस ऑल्टरनेट ना। एक्सिस ऑफ सिमेट्री ना। हाँ, एक्चुअली इसका जरूरत नहीं होता वैसे भी नीट हाँ में। सर, ये नहीं सिखाया आपने ना, क्योंकि एओएस कैसा है सिखाया बताए, था। सुनो, जिसमें पीओएस नहीं होता और सीओएस नहीं होता ना, उसमें ये भी नहीं होता, इसीलिए नहीं सिखा। ओके हम्म। लेकिन सर, इसका लेकिन सिर्फ ऐसा एक ऐसा। एक्सेप्शन है, एक हाँ एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है। हाँ सर। एक एक्सेप्शन है। सर ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री वही रहता है ना, कि कोई भी हम एक्सिस सिलेक्ट करें लेकिन वो सेम दिखना चाहिए कोई भी एक्सिस से, वही कि कुछ और। नहीं, मैं मॉलिक्यूल में एक इमेजिनरी लाइन होती है, हाँ ओके, जिसके अलोंग मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे और उसकी मिरर इमेज लोगे ना, हाँ तो आइडेंटिकल आएगी। सर, वो तो एओएस है। नहीं नहीं, एओएस में अलग होता है। एओएस में कैसा होता है पता है कि वो एक्सिस पे हाँ, उसको वो घुमाओगे। एक्सिस पे किधर भी रोटेट करते हैं और हमें वो सेम फेस अगर कोई एंगल पे मिलता है। हाँ, वो अलग था। ओके। समझ में आया? ओके तो उसमें फेस ए मिलता था, ए इसमें ए मिरर इमेज का कंसेप्ट हाँ, है। एओएस के अंदर मिरर इमेज का, ठीक है सर। तो ये याद रखना, कायरल सेंटर डजंट मीन मॉलिक्यूल इज मॉलिक्यूल इज कायरल। कायरल। हाँ कायरल सर। सेंटर मीन्स, कायरल सेंटर मीन्स क्या होता है? sp3 sp3 हाइब्रिडाइज। हाँ। और वो भी और याद रखना, डिफरेंट कार्बन नहीं, ग्रुप्स। हाँ, कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज हो सकता है। वो कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता हाँ, है, वो फास्फोरस सेंटर भी हो सकता है। सेंटर होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 hybridized atom having 4 valencies. Okay, 4 valencies satisfied by डिफरेंट ग्रुप्स। 4 different group. हाँ सर। सर मैं ये तो आपने सोच कल रहा हूँ भी ना बेटा, पूछा था। मैं तो ये सोच रहा हूँ ना कि तुम्हारे ऐसे ही वीक में दो दो तीन तीन लेके है ना, मैं मतलब नेक्स्ट जो नेक्स्ट ईयर आएगा ना अपना, हाँ सर। अगस्त अगस्त दिवाली के पहले ही सिलेबस खत्म करके अपना सिर्फ एमसीक्यू और टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट यही करें। ठीक है सर। क्योंकि मैं ऐसे मानता हूँ, देखो, अगर तुम उधर बायो में 350 लेके आओगे ना, मेरे को केमिस्ट्री में तुमको 150 तक पहुंचाना है। ओके सर। तो इधर कितना हो जाएगा तुम्हारा? 500। तो कैसे भी रोते हुए भी अगर फिजिक्स में 100 लाओगे ना, तो 600 होएगा बेटा। और हाँ सर। 600 होएगा ना, तो कम से कम मित्तल उत्तल तो मिल जाएगा। हाँ सर, समझा। जे तो यार बड़ी बात है, इस बार तो जिसको 630 आया वो भी सपने देख रहा है। ये टाइम पेपर सिंपल था सर, लेकिन। अरे बहुत सिंपल यार, ऐसा हाँ पेपर सर। कभी नहीं आया था। सोचना, दो दो लोग को 720 आ गया। हाँ सर। कितने सारे तो सर सोचो कि 716 पे कितने होंगे, और ऐसा। हाँ हाँ, सर इधर लेकिन देखो। ये अगर है ना, सोचो कि एक लास्ट क्वेश्चन पे है, सोचो कि है ना, मेरे हम्म। को 720 आउट ऑफ 720 का आने का चांस है। और है ना, अगर है ना मैं एक क्वेश्चन के बारे में श्योर नहीं हूँ, तो सर उसको रॉन्ग मार्क कर दूंगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना। मतलब नहीं तो तुक्का फिर तो सेवन उसके हंड्रेड अंदर। एंड फिफ्टीन आ जाएगा। हाँ, तो तुक्का तो मार दूंगा ना सर, तो चांस तो रहेगा आने का। 716 लूँ या फिर एक 720 का चांस लूँ, तो सर तभी तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि सीट तो सिक्योर होगा मतलब।
हाँ मतलब वो तो है 716, बट नहीं बेटा 4 मार्क्स में है ना, अगर तुम्हारा 720 से 716 आ गया ना तो एम्स नहीं मिलेगा तुमको। अच्छा। 4 मार्क्स मतलब समझो, मैं तुमको बताऊं, 4 मार्क्स मतलब नीट में समट अराउंड 250, मतलब 150 का रैंकिंग का डिफरेंस आएगा। मतलब 70 से लेके 140 के रैंकिंग का डिफरेंस आएगा। अच्छा मतलब छोड़ देना चाहिए वो मतलब क्वेश्चन हाँ, को, और एम्स में बार्गेन नहीं सीट करना। हार्डली 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 100 सीट होती है, तो हाँ गायब हो हाँ। जाओगे। हाँ सर समझा। हाँ, 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 हाँ। समझे, लेकिन वैसे भी 1 मार्क का ही फर्क पड़ता है। हाँ 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 नहीं भी करोगे तो 716 ही आएगा ना। हाँ। नहीं करूंगा और तो ऐसे सात सौ कर दो। सोलह आएगा, और अगर करूंगा ना तो सर 715 आएगा। हाँ, गलत गलत हुआ तो 715 आएगा। हाँ लेकिन 1 मार्क पे समझ जा रहे हो, मतलब 50-60 का रैंकिंग इधर उधर हाँ हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ हाँ। तो अगर समझा तुम सर। 99 आते रहोगे तो 150 चले जाओगे, मतलब एम्स नहीं मिलेगा, तो एकदम बोलते हैं ना, रोना हो जाएगा। हाँ सर समझा। और अपन क्या करेंगे बताए आदि, अपन है ना पहले ऐसे सिलेबस खत्म करेंगे, मैं बीच में थोड़ा मम्मी से बात करके एमसीक्यू का भी सेशन ले लेता हूँ। और उसके बाद है ना बेटा, हम लोग एंड में ना हर एक चैप्टर के प्रीवियस 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 ईयर। 15 ईयर्स के हाँ करेंगे, हाँ। पीवाई क्यूज सर करेंगे। उसका उसका कोई बुक आता है क्या प्रीवियस ईयर हाँ का? हाँ, आता है आता है आता है, दिशा पब्लिकेशन का। ठीक है सर, मैं बोलता हूँ लेकर हाँ वो आने। सब लोग लेते हैं, हम लोग के जितने रिपीटर बच्चे हैं ना सब लोग लेते हैं, सब लोग। और ओके। तुमको बताऊं, कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं जो वही करते हैं सिर्फ, फिर भी निकाल अच्छा। लेते हैं। और अच्छा। फिर भी एग्जाम निकाल लेते हैं, सोचो। हाँ समझा। क्योंकि उससे पता चलता है ना, अभी जैसे वो सर ने तुमको एक आइडिया आ क्वेश्चन दे जाता दिया। है सोचने का अभी कैसे। जैसे हमने पढ़ा इतना हाईफाई है बराबर, हाँ लेकिन तुम देखोगे मैं तुमको बहुत सारा पढ़ा रहा हूँ, वो कभी आया नहीं है। हाँ समझा सर। तो उसके ऊपर एग्जाम में कम ध्यान देने की जरूरत है ना बेटा। हाँ सर समझा समझा। चलो, तो याद रखना, विदाउट एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, मतलब वो हाँ सर। कायरल सेंटर में एक भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं आना नहीं चाहिए। होएगा, हाँ सर। अब जो इसके दो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म है और दो हाँ ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म, मतलब दो ऑप्टिकली एक्टिव और एक इनएक्टिव है, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। हाँ सर। तो अब मैं इसका फिशर बनाता हूँ, तुमको सिखाया फिशर कैसे बनाते हैं। हाँ सर इसके इसका अंदर है ना। इसका तो फिशर मस्त बन जाएगा एकदम इजीली। हाँ हाँ हाँ। पता है ना, फिशर बाय डिफॉल्ट इज अ एक्लिप्स न्यूमैन। हाँ उसको ऊपर से देखने का। हाँ हाँ, तो इधर एच ओ एच, एच ओ ओ एच। एच, राइट। अब इसका देखो, इसके में ये सी ओ एच, और इधर एच, और इधर ओ ओ एच। एच। और और बाद सी ओ में एच ओ एच को के इधर लेने सामने का। एच आएगा, ओ एच के सामने एच आएगा, एच के सामने ओ एच आएगा। सर। हाँ, अरे ये तो आइडेंटिकल हो गया। सर उल्टा। उल्टा ही तो किया बेटा। सर एच के सामने ओ एच आएगा ना। सॉरी सॉरी। एच के सामने ओ एच आएगा, और ओ एच के वही। सामने एच आएगा, वो बोल रहा था मैं। हाँ। ओके, तीसरे का देखते हैं। हाँ यहाँ पे सर सी ओ उसके अंदर एच, भी सेम आएगा कि लेफ्ट में ओ ओ एच एच, आएगा, राइट में एच आएगा, ऊपर एच आएगा, राइट में ओ एच आएगा, और सी ओ एच। सी ओ एच। तो इसमें देखो, इसमें है ना पी ओ एस आएगा, ये देखो, ये ऊपर वाले का एग्जैक्ट मिरर इमेज नीचे वाला सर है। ये इसके अंदर ही हो गया ना, तो सर इसको स्टीरियो आइसोमर बोलेंगे। नहीं। नहीं, इसको बोलेंगे मीजो कंपाउंड। मीसो कंपाउंड, मीसो कंपाउंड, हाँ। हाँ, इनांशोमर में क्या होता है, दो अलग अलग होते हैं ना, दोनों अलग अलग होते हैं। और ये मीजो में क्या होता है बताया, मॉलिक्यूल के अंदर ही दो मॉलिक्यूल पार्ट के होते हैं। अंदर ही दो पार्ट होता है, हाँ वो मैं भूल गया था कि मीसो बोलता है। हम्म। तो मॉलिक्यूल के अंदर ही दो पार्ट होते हैं, जो करते क्या है पता है। मिरर इमेज होता है। हाँ, जो एक दूसरे को रोटेट करते हैं वैसे। हाँ सर। समझे। हाँ सर। 1 मिनट, हाँ बेटा। हमारी संस्कृति हमारी संस्कृति हमारे संस्कार सदा
हेलो। हाँ सर। तो ये क्यों मीजो हो जाता है पता है? क्योंकि इसका ऊपर वाला पार्ट है ना और नीचे वाला पार्ट दोनों लाइट को है ना अलग अलग तरीके से रोटेट करते हैं। हाँ सर। समझ में आया? मतलब अगर ऊपर डेक्स्ट्रो रोटेट करता है तो नीचे लियो, और ऊपर लियो है तो नीचे डेक्स्ट्रो। समझ में आया? तो इसको हाँ। बोलते हैं मीजो कंपाउंड एंड इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके। ऑप्टिकली इनएक्टिव इनएक्टिव। ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। हाँ क्योंकि है ना सर इसके अंदर है ना उसका ऊपर वाले ही अगर है ना हाँ मतलब उसका बॉडी का पार्ट ही खुद ही दोनों अलग अलग हाँ तरीके हाँ से कर हाँ रहे हैं। दो वो एक दूसरे को ही कैंसिल कर देगा, एक डेक्स्ट्रो रहेगा एक लीवर रहेगा वही। हाँ हाँ सिंपल। और ये दोनों जो होंगे बेटा, ये दोनों जो होंगे ये कायरल होंगे। कौन दोनों? समझे? सेकंड और थर्ड ना? हाँ सेकेंड और हाँ। थर्ड। हाँ सर। और ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। देखो। एक सेकंड रुको। हाँ सर सही। सही। हाँ तो इसको तुम क्या बोलोगे? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो ये हो गए इनैंशियोमर्स। एनांशियोमर। हाँ सर। समझ में आया? समझा सर। समझा। हाँ तो समझा। मीजो का थोड़ा सा मैं तुमको बताऊं, सिलेबस बहुत आसान है बेटा, लेकिन क्या है पता है, डिफिकल्ट क्या है पता है, बहुत ह्यूज है। हाँ। और डिफिकल्ट मैं तुमको बताऊं एक ही चीज है, फिजिक्स। हाँ सर। हाँ। तुमको अभी जितने दिन से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, कभी ऐसा लगा कि ये डिफिकल्ट है, नहीं हो पा रहा है, नहीं या फिर बहुत सोचना पड़ रहा है? नहीं नहीं नहीं। समझे ना? सिर्फ वही होता है कि बहुत लेंदी है, मतलब कैसा है, फिजिक्स और केमिस्ट ये बायो दोनों को मिला के आ जाएगा, ऐसा है। हाँ 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 सर। लेंदी बहुत है, क्योंकि हाँ। तीन तीन पार्ट है ना। हाँ सर। दोज मॉलिक्यूल विच हैज कायरल सेंटर but are optically inactive हाँ। due to presence of POS हाँ सर। or COS हाँ। are called meso compound. हाँ सर। तो याद रखना इसमें की पॉइंट क्या है, दोज मॉलिक्यूल विच हैज अ कायरल सेंटर। हाँ सर। मतलब कायरल सेंटर है बट फिर भी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव है। और क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ POS और COS इज कॉल्ड मीजो कंपाउंड, हाँ सर। या फिर मीजो फॉर्म। हम्म। कंपाउंड लिखना थोड़ा गलत होगा, मीजो फॉर्म लिखना होगा, हाँ क्योंकि सर। कंपाउंड तो एक ही है। हाँ। अब देखो ना, अगर कोई ऐसे देख लेगा, ऐसे मैंने उसको लिख के दे दी, इसको GI VI का आइडिया नहीं है, वो बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं होगा ना। हाँ सर कुछ नहीं। ऐसा है। तुमको पार करा दिया ना 150 के ऊपर, तो मेरी जीत है। हाँ सर वो आना तो चाहिए। विच ऑफ द मैंने 170 के ऊपर क्यों नहीं बात किया, बताओ आदि? क्या सर? मैंने 170 के ऊपर क्यों नहीं बात किया? 170 के ऊपर मतलब कि वन से पता नहीं। परफॉर्मेंस डेली परफॉर्मेंस बेटा हाँ। कैसा होता है पता है? मतलब हर दिन का, मतलब कैसे बोलते हैं ना वो, तो हाँ। ये मैटर नहीं करता कि आज क्लासेस ने क्या प्रॉब्लम दिया, ये मैटर करता है कि आज की सिचुएशन को तुमने कैसे टैकल कर लिया। मान लो 2 बजे तुम फ्री हुए और 3 बजे हाँ। से वापस लेक्चर था, तुम 2 बजे तुरंत उठे, गया नैप ले लिया 15-20 मिनट का, समझा? हाँ। और फिर 15-20 मिनट में कुछ इंपॉर्टेंट कर लिया। हाँ। ऐसा है, मतलब बोलते हैं ना, ये 2 साल के लिए ऐसा सोचने का कि जैसे नहीं, क्या पहले तुमने देखा होगा कभी प्रोग्राम छोटे पे देखा होगा, तो ऐसे देखा होगा, वो ऋषि मुनि जो रहते हैं ना, सेंट समथिंग कॉल्ड है, वो हाँ। जंगल में जाते थे और हाँ। योग ऐसे करते थे, और भगवान को बुलाने के लिए ऐसे जिंदगी भर ऐसे हाँ। शांति से उनका नाम लेते रहते थे, नाम लेते रहते थे, दाढ़ी बाल आ जाते थे, बाल वाइट हो जाते थे, हाँ। हाँ। किसी हाँ। किसी के बहुत लंबे लंबे बाल हो जाते थे, फिर कहीं जाने के बाद भगवान आते थे, बराबर ना? हाँ। हाँ सर। तो उसको बोलते हैं तपस्या। हाँ। तो वैसे ही है ना, तुमको 2 साल की तपस्या करनी होगी, तब नीट क्लियर हो जाएगा, ऐसे। हाँ सर। एंड दैट टू प्रॉपर वे में तपस्या। अब ये नहीं कि ऋषि मुनि बैठ के जैसे नाम ले रहे थे, तुम थोड़ा सा ऋषि मुनि जैसा बैठे, फिर घूम घूम के फ्रूट खा रहे हो, अच्छा। समझे? या फिर वापस आ गए, फिर किसी ने देखे कि देखने का टाइम हो रहा है लोगों का, तो फिर आके तुम वापस अपनी जगह पे बैठ गए, नहीं तो ऐसे समझ फिर घूम रहे हो। समझा ऐसा समझा। है।
बी ट्रुथफुल टू योरसेल्फ। और मैं बता रहा हूँ ना, एक हाँ बार एडमिशन हो गया ना बेटा तुम्हारा एमबीबीएस में, ये जेजे में तो यार 40-50 हजार ही फीस है। अगर इसमें हो गया ना, तो तुम जितना अपना 11th-12th में एक्सपेंडिचर कर रहे हो ना, उससे कम में एमबीबीएस हो जाएगा। हाँ सर समझा। और कितना मतलब बड़ा होगा मेरे ख्याल से, लाइक यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू हैव अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन मुंबई इन योर फैमिली। नीट के थ्रू, हाँ नीट के थ्रू, हाँ हाँ, सीईटी वीटी का जमाना गया हाँ है, हाँ 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 बराबर ना। हाँ। और वैसे भी इज देयर एनीवन हु हैज बीन फ्रॉम जेजे और केईएम फैमिली में फैमिली में? हाँ हाँ। पता नहीं, इतना पता नहीं मेरे को सर। ओके ओके, मोस्टली चलो नहीं इधर है, देखो। मोस्टली नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीजोफॉर्म? हाँ सर, मीजोफॉर्म कौन सा है? कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, जे और ये केईएम से कोई नहीं है। तो बेटा एक बुक में है ना, लिख के, मतलब एक पेपर पे लिख के अपने सामने बोर्ड होगा ना, उस पे चिपका दो और सिर्फ सोचो, देखो हो जाएगा। हाँ सर। सिर्फ फॉलो करो रोज का शेड्यूल। हाँ बताओ सर। ये मीजो होगा कि नहीं? अच्छा एक एक काम सेकेंड। करूं, मैं लिखते जाओ, तुम प्रैक्टिस करोगे। सर ये मीजो होएगा। नहीं, ओके ठीक है। एक सेकेंड रुको सुनो सर। सुनो सुनो बेटा, तुम करते जाओ, मैं लिखते जाता हूँ। सर पहला वाला मीजो नहीं होएगा। करो ना, अपने मन में करो, सब करते जाओ। हो गया सर। हम्म। हाँ तो सर चलो बताओ। पहला वाला मीजो नहीं होएगा। क्यों? सर अगर उसको आ, सर एक सेकंड रुको, मैं ये यूज नोट यूज करता हूँ। सर देखो, अगर है ना इधर से ऐसा किया और बाद में इसको हाँ इसका मिरर इमेज किया, तो सर ये ना डैश पे आना चाहिए था ना, तभी मिस होएगा ना। नहीं नहीं बेटा, दोनों सेम साइड है ना, इसका ये हाफ एग्जैक्टली मिरर इमेज है ना इसी का। देखो यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया, बराबर है ना, मिरर इमेज है। और ये मीजोफॉर्म है। अच्छा, मतलब तो ये समझे? मिसोफॉर्म नहीं होएगा, कौन सा? ये वाला नहीं, ये नीचे मीजो से। नहीं है, क्योंकि इसमें हाँ पीओएस इसके सीओएस अंदर नहीं है। डाला और बाद में, हाँ सर पीओएस यूएस हो जाएगा, इसका मतलब सर ये मिसोफॉर्म होएगा, ये वाला होएगा। हाँ, दिस इज मीजो, बट ये दिस इज नहीं नॉट अ होएगा, मीजो। ये नहीं ये होएगा, मीजो नहीं है। और ये होएगा। सही किया सर। नहीं बेटा, रॉन्ग है। कैसे सर? देखो, ये तो नो पीओएस नो सीओएस, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, राइट? हाँ हाँ। ये देखो, इसमें तो ऐसे पीओएस है, ओके। बराबर। तो हाँ पीओएस है तो तुम बोलोगे ना कि सर मीजो हुआ ना, तब तो बराबर ना। हाँ। लेकिन मीजो के लिए क्राइटेरिया क्या है? ये सेंटर कायरल होना चाहिए। देखो ना, इधर का वैलेंसी इधर का वैलेंसी सब आइडेंटिकल है, देखो। सर तो अगर दिस इज नॉट अ एस, कायरल सेंटर ओनली। ओके 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 समझा, ठीक है ठीक है। सो इट इज कायरल, ऑप्टिकली इनएक्टिव, बट ये मीजो नहीं है। हाँ ओके, कायरल सेंटर होना चाहिए बेटा मीजो के लिए। ठीक है, समझा सर। ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये, हाँ। ओके, हम्म। एंड इट इज ऑल्सो नॉट अ मीजो। मीजो। ओके। क्लियर? हाँ फॉर सर। अ मॉलिक्यूल, हाँ फॉर अ मॉलिक्यूल टू मीजो,
सबसे पहले इसके पास क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर होना चाहिए। और दूसरा पीओएस और सीओएस। तो इन लोग तो पहले ही क्राइटेरिया नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे। हाँ, पीओएस और सीओएस होना चाहिए। हाँ हाँ, ओके, मतलब फिफ्थ वाला होएगा सर, फिफ्थ वाला होएगा। ओके गुड, फिफ्थ वाला है। हाँ सर, जो तो क्या मैं सेकंड बोल वाला सकता है हूँ, सर, ध्यान से मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ अभी इंपॉर्टेंट, ये एनोनेट्स मिटाओ। हाँ सर, हाँ, क्या मैं बोल सकता हूँ ये कायरल मॉलिक्यूल है? ये कायरल मॉलिक्यूल है? नहीं। वेरी गुड। इज इट ऑप्टिकली एक्टिव? नहीं। नहीं। फिर उसके बाद विल इट मी एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? नहीं हम्म। सर, ऑप्टिकली इनएक्टिव होएगा। अच्छा, हाँ, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। ओके, हाँ। इसका कोई तो फॉर्म ऐसा होगा ना बेटा, हाँ हाँ, सी एच अरे थ्री नहीं सी नहीं एच सर, थ्री समझा 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 एच समझा। ओ एच सर ओ समझा एच मैं। एच। हाँ सर, समझा मैं। समझे? अभी सुनो, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं बेटा, पता है, इधर सी ओ एस देख लेते हैं, बोलते हैं ये देखो सर। अरे लेकिन ये मॉलिक्यूल ऐसा दिखता नहीं है, ये प्लेनर नहीं है। हाँ 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 हाँ। समझे? इसका 3D इमेजिनेशन आना चाहिए आपको। हाँ सर। बोलो क्लियर? तो ये हाँ याद सर। रखना। हाँ सर। सर, वो सेकंड वाले एग्जांपल पे जाओ एक बार। हाँ सर, इसके अंदर अभी ये देखो, इसके अंदर हमें पीओएस दिखेगा सेकंड एग्जांपल में। और नहीं नहीं, पीओएस नहीं दिखेगा ना, कैसे? देखो इधर कट करोगे, इधर। इधर कट करोगे तो ये हिस्सा ऊपर आ रहा है, लेकिन ये हिस्सा नीचे जा रहा है ना। मिरर इमेज कैसे हुआ? अरे अरे, हाँ हाँ हाँ, समझा समझा सर। बराबर। ओके। ऐसा हाँ है। सर, समझा। आया ना? हाँ सर। नेक्स्ट, चलो देखो इधर, इसको मिटाओ। सर, ये मेरा नहीं है। ए तेरा ही है। सर सर, मैं क्लियर नहीं कर सकता, मैंने सब क्लियर कर दिया है सर, स्क्रीन से। हाँ सर, मैं नहीं कर पा रहा हूँ इसको। चलो देखो इधर, हो गया। इफ अ मॉलिक्यूल हैज chiral center, if a molecule has chiral कारल center, सेंटर, हाँ। then it will always show optical merism. ठीक है। It will always शो show ऑप्टिकल optical आइसोमेरिज्म। isomerism, हाँ सर। but it और मे नॉट बी अ कायरल मॉलिक्यूल। may or may not show or exhibit ऑप्टिकल एक्टिविटी। optical activity. मगज में आए क्या, समझ में आए क्या? हाँ सर। तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट हम लिखेंगे मीजो form is optically inactive. ट्रू। Form is optically इनएक्टिव। inactive due to पीओएस। internal compensation. हाँ, इंटरनल कॉम्पनसेशन वो भी। नाउ अभी सचिन सर आएंगे और वो तुमको पढ़ाएंगे। सर, चलो। मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है, लेकिन वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है। हाँ, एकदम स्टार्टिंग में ये आज लेक्चर के बताया था। हाँ तो चलो देखो इधर, ये क्या हाँ। है, COH, और ये नीचे क्या है, सी ओ एच। COH, इधर OH, एच ओ एच। इधर OH, हाँ इधर भी OH, इधर भी OH। ये हाँ क्या सर। आएगा, ये सेंटर से POH जाएगा रे। हाँ सर। ऐसा अपन बोल सकते हैं क्या? मीजो मिरर है। इमेज ऑफ ईच अदर। हाँ सर, मीजो है तो फिर मीजो। बराबर। हाँ सर। अगर ऊपर वाला पार्ट
नीचे वाले पार्ट के बराबर है, मतलब मिरर इमेज रोटेट है। लाइट। अरे सुनना, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर। सिद्धार्थ सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ. हाँ If सर, upper part rotate light clockwise, तो नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज। lower part बोलने का, ऐसा नहीं बोलने का. हाँ सर, लोअर पार्ट एंटी क्लॉकवाइज। Then lower part nonsense boy. Rotate light एंटी क्लॉकवाइज। anti clockwise. समझा क्या? हाँ सर। ए मेरे को लेकिन लगता है सिद्धार्थ सबसे ज्यादा तू मेरे साथ ही कंफर्टेबल है ना. हाँ सर, कुछ भी बाकी सबका पूछो. लेक्चर में बहुत बोर होता है वरना सर। वो क्या एकदम फालतू तरीके से मोनोटोन पढ़ाता। हाँ मोनोटोनस हाँ पढ़ाते हैं. हाँ हाँ, वही वही ये कुछ देखो ऐसा। इसको ऐसे करने का, ये ऐसे करने का. चलो अभी ये करो तुम. तुमको हाँ दे हाँ देंगे 15 मिनट उसमें ले लेंगे. हाँ 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 हाँ, बहुत और बहुत इधर बोर होता है। और इधर इतना फटाफट होता है कि मतलब तुमको देने के बाद मैं धड़ 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 कर देता है सब एक हाँ एक दो सर। दो मिनट में. हाँ सर। तो ऊपर वाला पार्ट जो है वो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है और नीचे वाला पार्ट कैसे रोटेट करता है? एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज. ये तो समझ में आया? अज्यूम तो किया है ना। ऑप्टिकली इनएक्टिव. आया ना? हाँ सर। ये घर में सिचुएशन ऐसा है कि जैसे पापा बेटे को मारता है लाफा तो क्लॉकवाइज घूमता है, माँ मारती है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है. तो एक्चुअल में किधर जाता ही नहीं है, सेंटर में रहता है. हाँ सर, समझा। मतलब दोनों एक साथ में मार रहे तो दोनों का कैंसल हो रहा है, तो वो बीच में ही रहता है और दोनों जगह ऐसे से सोचो मार ना, खाते नहीं रहता है। ऐसे सोचो ना, पापा सामने खड़े हैं, माँ पीछे खड़ी है. पापा ने मार के उसको क्लॉकवाइज घुमाया पीछे, माँ ने हाँ उधर से मारा, फिर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम के उधर ही आ गया. हाँ हाँ सर, समझा। लेकिन अच्छी बात क्या है, पापा और मम्मी दोनों सेम ट्रेन से भर रहे हैं उसको. हाँ हाँ ओके. अब हाँ इधर सर। देखो. टार्टरिक एसिड इज tartaric acid is only molecule in which we can tell dextro. कैसे सर? कैसे कैसे कैसे? Dextro leo just by ऑब्जर्वेशन। looking molecule. ओके. हाँ सर। आया ना? क्योंकि ऊपर हाफ अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है. तो नीचे वाला एंटी करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। आया ना? हाँ अब जरा देखो ना, अगर मैं किसी को बोलूं कि ये मॉलिक्यूल का मैं ऐसे लिख देता हूं और उनको पूछूंगा ये दोनों में क्या रिलेशन है, तो एक ऐसे सोच सकता है ना कि अगर इसको पलट दे तो यही आएगा. हाँ, आइडेंटिकल है, मिरर इमेज है। तो विल दे बी आइडेंटिकल? हाँ तो आइडेंटिकल है तो फिर इनैंशोमर नहीं होंगे ना बेटा. हाँ, एनांशोमर नहीं होंगे। राइट. तो हाँ इनको कैसे पहचानेंगे? इनको पहचानेंगे आर एस कॉन्फ़िगरेशन से. तो देखो, अगर इनैंशोमर होगा ना तो आर का एस हो जाएगा और एस का आर हो जाएगा. तो इसके दोनों सेंटर का अपन आर एस चेक करेंगे. तो ये देखो, ये पहला है, ओके ओके, समझा समझा समझा। ये सी पे, दूसरा ये है। सी का ये पहला है, ये दूसरा लेंगे क्या? नहीं, इसको दूसरा लेंगे, इसको तीसरा लेंगे और ये चौथा हो जाएगा. बराबर. है? अरे गलती हो गई, ये दूसरा और ये तीसरा. अभी ठीक है. क्या कर रहे हो आप सर? ये अच्छा, आर प्रायोरिटीज एस कर आर रहे हो? एस हाँ, आर एस प्रायोरिटी. अरे सर, लेकिन COH और OH में से OH को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा। मेरी बुल्ली मुझी से मैं आऊं. सर, OH तो पहले ही जंग जीत गया। 1 2 हाँ, बाद में और ये सर नीचे 3 3 आएगा और और ये हाइड्रोजन 4. को 4 मिलेगा। तो है ना सर, हाँ ये तो हाइड्रोजन हट गया पीछे, तो 1 2 3, तो है ना सर, ये क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज है तो R है। नहीं, एंटी क्लॉकवाइज S। हाँ, लेकिन एच देखो ना हाई प्रायोरिटी पे है, तो उल्टा ले लेंगे ना. क्या सर? ये देखो, ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज तो इसको होना चाहिए एस ना, लेकिन एच देखो, एच सॉलिड पे है ना, सॉलिड वेज पे है. तो अपन ने बताया था ना एच को पीछे डालना अरे रहता है. अरे, हाँ 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 हाँ, तो याद टू आई आर हो गया. बीच। ओके ओके, तो हाँ, हाँ चलो देखो R हो इसको जाएगा। 1. हाँ इसको देखो 1, ये 1 हो गया. हम्म।
आया ना? हाँ हाँ हाँ। और फिर COH2 हो जाएगा, वो 3 रहेगा ऊपर वाला, नीचे COH2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्या बोलते तो हैं 1 2 H4 3 ये R जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 ये क्लॉकवाइज है तो एंटी हो जाएगा, S हो जाएगा। चलो इसका देखो अभी। इसका मतलब सर 1 ये हाँ 1 2 2 3 नीचे 3 क्लॉकवाइज है, एंटी हो जाएगा मतलब S। हाँ और इसका देखो, ये 1 और ये 2, ये 3, हाँ 1 2 3 ये S जा रहा है, तो ये क्या S हो जा रहा है तो जाएगा? R हो जाएगा। तो ये देखो ना, R का S हो गया और हाँ S का R हो गया, R हो सो दे गया, आर इनैंशियोमर। enantiomers of each other। ओके, और हाँ आइडेंटिकल होते बेटा तो R R रहता, S S रहता। हाँ 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 समझा। आया ना? हाँ सर। अब तो इम्पोर्टेंट ये समझ में आया तो RS इसका का? मतलब ये आइडेंटिकल है नहीं, ये इनैंशियोमर है। हाँ देख रहे हो, ये इसीलिए ऑर्गेनिक में ना सबकी हवा टाइट हो जाती है। ओके, इसका मतलब इसको हम आइडेंटिकल नहीं बोल सकते, हाँ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनैंशियोमर। हाँ, अभी इसी को है ना वो घुमा के देगा, देख कैसे। यहाँ पे देखना, इसको ऐसे करके दे देगा। ऐसे दे देगा कभी वो। तो उसने क्या किया जरा देखो इधर, COH को इधर लाया ना, हाँ तो OH को इधर लेके गया होगा। हाँ COH को इधर लाया तो OH को इधर लेके गया, तो एक एक चेंज किया। हाँ। आया ना? तो उसका और फिर ऑपोजिट दूसरा लिखने चेंज, का। दूसरा इधर चेंज किया, दूसरा इधर चेंज हाँ किया, बराबर। हाँ तो दूसरा चेंज किया मतलब इवन चेंज किया, इवन चेंज हो गया, हाँ। मतलब ये दोनों आइडेंटिकल हैं। अब समझा? ओके हाँ सर, लेकिन अगर हम इसका R और S फाइंड करेंगे ना, वो भी सेम ही रहेगा। हाँ तो वो तो सेम रहेगा ही ना, बट जैसे हाँ बता रहा हूँ कैसे धोखा देते हैं उन लोग, देख रहे हो? हाँ हाँ, मतलब हम है ना सिर्फ नंबर ऑफ चेंज से चलो भी अगर फाइंड कर अगर सकते हैं। नहीं, अगर तुमको देखना है सच में RNS तो देख लेते हैं। ये देखो, ये 1 हो गया, हाँ COH2 हो बराबर। जाएगा, उसके नीचे 3 और ये 2 ऊपर हो 4। जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये देखो ऐसे जाएगा। हाँ ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, हाँ तो ये 2S हो जाएगा ना, देखो। 2S हो जाएगा। हाँ 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 अब समझ में आया क्यों ऑर्गेनिक में लोगों की कंडीशन बहुत खराब होती है। हाँ सर। ऐसा है, लेकिन समझा। डरने का नहीं। नहीं, हाँ सर। सिर्फ नोट्स रिवाइज करने का। मैं तो बेटा बोलता हूँ ना तुमको, सिर्फ ऑर्गेनिक में तुम नोट्स रिवाइज कर लिए ना, बस कुछ करने का जरूरत नहीं है। नहीं। हाँ सर। आगे देखते हैं बेटा। हाँ सर। तो याद रखना, ये टार्टरिक में ही अपन सिर्फ बोलते हैं कि एक क्लॉकवाइज घुमाता है और एक एंटी एंटी क्लॉकवाइज घुमाता क्लॉकवाइज। है। सर एक सेकेंड, वो टार्टरिक पे जाओ एक बार सर। हाँ सर, इसके अंदर कैसे अभी बोला कि कौन सा डेक्स्टर और कौन सा लीवो है? हाँ हाँ, वो बता रहा हूँ ना, चलो अभी बाकी है। वो तो बोला ही नहीं सर ऐसा। हाँ हाँ, इधर देखो, COOH और यहाँ पे भी COOH, ये H और ये OH OH, ये OH, और वो ये H। H। इसका मिरर इमेज, लेफ्ट में ऊपर H आएगा, नीचे OH आएगा। और हाँ अब देखो इधर बीच में मिरर रखा है। सर मिरर नहीं दिखा रहे हो बच्चा, आप तुम बड़े हो गए हो, हर जगह तुमको मिरर लेके नहीं चलेंगे। हाँ हाँ सर, समझा? तो समझा अब मेरे जरा को। देखो यहाँ पे डायलॉग क्या है, मूव फ्रॉम H to OH, मूव फ्रॉम H to OH, OH। एनी वेज, कौन से भी वेज में जाओ। समझ में आया? हाँ क्लॉकवाइज और ओके। एंटी H क्लॉकवाइज। H to OH, ठीक है। समझ में आया? हाँ लेकिन याद रखना हमेशा मिनिमम डिस्टेंस फॉलो करना। हाँ हाँ H से OH की तरफ जाओ, मिनिमम डिस्टेंस फॉलो करो। हाँ सर। और फिर HNOH ज्वाइन टू सिंगल कार्बन एटम होना चाहिए। हाँ, वो दूसरे कार्बन का नहीं कर सकते। हाँ और नहीं तो, सर नहीं तो ऊपर से नहीं तो यहाँ से OH को लेके आएगा और इधर ही जोड़ देगा। हाँ समझा सर। ये लो सर, ये लो सर, हो गया। अभी इसका बताओ, आप बहुत बोलते हो ना हाउ एंड व्हाई, चलो इसका बताओ। गोबर जैसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछने का। हाँ अरे सर। एक क्लास में है ना, मेरे को एक इंसिडेंट याद आ गया। एक लड़का आ गया था, उसको हाउ एंड व्हाई मतलब ही वाज इम्प्रेस्ड टू मी, मतलब ऐसे मैं हर एक चीज का रीजनिंग दे के पढ़ाता था ना। हाँ ऐसे सर।
एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसको बॉन्डिंग पढ़ा है, सबका रीजनिंग दिया, मतलब ये ऐसा क्यों होता है, ये सबका हाँ उसको रीजनिंग दे दिया। हाँ तो जब वो 12th में आया ना, मतलब एंड में, तो उसका दिमाग है ना एकदम कचरे जैसा हो गया, मतलब वो हर एक के रीजनिंग में ही घुस गया। तो मैंने उसको बताया था कि सब्जेक्ट में बहुत सारी चीजें हैं ना नॉलेज बेस्ड है, हाँ 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 तो सर तेरे को याद रखनी होगी। उसका मार्क्स कम हो गया पता है। अच्छा। इस बार भी रिपीट किया उसने, सेकेंड रिपीट था, 540 आया, 540। समझा। वापस रिपीट कर रहा है। वापस से क्यों रिपीट कर रहा है? उसको केईएम चाहिए। बोलता है सर, एक साल अगर मैं एक साल रिपीट करके अगर केईएम लेता हूँ तो मेरे मतलब मॉम डैड का बहुत सारा पैसा बच जाएगा, एंड लाइक अर्निंग 80 lakhs to 1 CR will take long time, हाँ हाँ and within 1 year I can easily catch, मतलब ऐसे। और मेरे को पता है मैंने किधर किधर गलती की है। हाँ समझा। और तुम बेटा वो बुक है ना, जैसे तुम ये बना रहे हो ना, हर एक चैप्टर का एक एक बुकलेट प्रॉपर, हाँ और उसके एमसीक्यू का भी बुकलेट या पेज होना चाहिए, हाँ। एमसीक्यू का पेज और बुकलेट, मतलब जो मार्क किया है वो। जैसे हाँ, जैसे ये देखो, जैसे तुमने एलन की बुकलेट सॉल्व की बराबर, हाँ हाँ तो उसका ये तो बुकलेट पे मार्क कर दिया कि ये क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन है ना एक आंसर शीट भी होना चाहिए, और इस ओके पे डेट लिखोगे कि कौन से ओके। दिन फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आया, फिर कौन से दिन आया, मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में ही। हाँ 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 और फिर दूसरी बार उठा के जब करोगे ना, तो देखोगे हाँ कि तुम्हारा सबसे ज्यादा टाइम कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। हाँ सर। अपने को 10 बुक नहीं सॉल्व करना है बेटा, हाँ सर, मैंने सिर्फ। ये हाँ एलन का बीच बोलो। में चालू किया था वापस से पढ़ने का, तो है ना ये जो एमजे के अंदर पढ़ा रहे थे ना, हम्म, क्या बोल रहे, रिडॉक्स और वो सब मैंने एलन से किया। अच्छा अच्छा। अच्छा, उसका एमजे में क्वेश्चन, रेडॉक स्टार्ट किया है? वो रिडॉक्स खत्म भी कर दिया। क्या बात कर रहे हो, रेडॉक स्टार्ट भी किया, रेडॉक्स खत्म भी हो गया? हाँ उसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में ही लोग गायब हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, और बाद में वो बैलेंसिंग का वो भी बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंसिंग और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड बैलेंसिंग। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर वो एक एक मिनट में हो जाता है बेटा। हाँ अरे सर, वो उसके अंदर है ना, वो सर ने ना कुछ 8-10 रूल बताया, वो रूल को स्टेप वाइज फॉलो करने का, लेकिन वो हाँ, पहले रिएक्शन लिखने का, फिर ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढने का, फिर सर देखने का वो, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा हाँ है। लेकिन उससे कोई अच्छा जरूरत सर, नहीं है। हाँ अरे सर उसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए वो आयंस का लिस्ट अगर याद होएगा तो उससे सब जल्दी जल्दी हो जाता है। हाँ, एक्चुअल में जब वो बैलेंसिंग करना होता है ना, मैं सिखाऊंगा ना तुमको, मतलब वो बड़े बड़े जो रिएक्शन तुमने देखा है ना, हाँ सर। उसको तुरंत नेक्स्ट स्टेप में उसका आंसर, समझे? अच्छा। हाँ सर। हाँ, सात सात स्टेप ही, कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, नेक्स्ट स्टेप में आंसर, मतलब अपने को यार 1 मिनट में करना है सब। हाँ सर समझो। हाँ, इधर देखो, तो तुमको ये फॉलो करना है, मूव फ्रॉम एच टू ओ एच एनीवेज। कोई हाँ भी वे फॉलो करो, क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज, मिनिमम डिस्टेंस। हाँ ओके, मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, एच एंड ओ एच ज्वाइन टू सेम कार्बन एटम। हाँ ठीक है, चलो देखो, तो इधर जाऊं, एच टू ओ एच, ये हाँ गया। हाँ सर। ओ एच जाओगे, रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हो रहा है हो रहा है हो रहा है सर, हो रहा है रिकॉर्ड। ओके, डन। सो यू आर मूविंग फ्रॉम एच टू ओ एच, यस हाँ और नो? हाँ सर। अगेन एच टू ओ एच, कौन सा रास्ता फॉलो हो रहा है बचवा? H2OH सर ऊपर है ना, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों दोनों, और दोनों में नीचे, एंटी नीचे क्लॉकवाइज। भी एंटी क्लॉकवाइज। हाँ ओके, तो ये एडेड हो गया, दोनों ऐड हो गया ना? हाँ हाँ हाँ। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं लीवो। ओके। हाँ समझ में। अब इधर देखो, एच टू ओ एच, हम्म। एच टू ओ एच, तो डेक्स्ट्रो। क्लॉकवाइज, हाँ एडेड, तो ये क्या हो जाएगा? डेक्स्ट्रो। बाकी में भी अपन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा राइट नहीं होता, इसीलिए बोलते हैं कि सिर्फ हम लोग है ना टार्टरिक एसिड में ये सब बताते हैं। ओके। समझ में आया? अब आगे देखो, दो स्टीरियो आइसोमर्स, दो स्टीरियो आइसोमर्स which are not, which are not
mirror image, हाँ which are not mirror image of each other and are non-superimposable. हाँ Which are not mirror image and non-superimposable इम्पॉसिबल are called diastereomer. Are ओके called डायस्टीरियोमर स्टीरियोमर stereomer. हाँ ओके नाम से डरना मत बच्चों, मैं तुमको बताऊं सिद्धार्थ, इनांशियोमर, डायस्टीरियोमर, रेसिमिक मिक्सचर, मीजो कंपाउंड, पेयर ऑफ इनांशियोमर, बच्चे है ना हवा टाइट हो जाती है उनकी सर, ये सब सुन के। मेरे अरे को तो ये नाम बहुत मस्त लगा। तो ऐसे बोलेंगे अरे यार ये क्या सर ने बता दिया, मेरे को तो टेंशन आ रहा है। बस ये सुपर इम्पॉसिबल सुनकर मेरे को थोड़ा लगा कि ये क्या है। हम्म, चलो तो मैं तुमको है ना जरा पीछे के स्ट्रक्चर पे लेके जाता हूँ, 1, हाँ 2 सर। और 3 पे, कायरल का। हाँ ये सर। इसका मैंने स्ट्रक्चर जो बनाया था, हाँ 3 स्ट्रक्चर बनाए थे ना, हाँ किधर गए सर। मेरे 3 स्ट्रक्चर? लगता है ऊपर है, ढूंढता हूं मैं उनको। वही कहाँ ना गया खड़ूस का बच्चा? वो 100 इसके हॉर्स का नीचे था। होगा। हाँ यही। हाँ ये देखो, ये मेरे 3 स्ट्रक्चर हो गए। ये देखो, ये फर्स्ट वाला, हाँ। ये सेकेंड और ये थर्ड, हम्म। बराबर। हाँ तो सर। सेकेंड और थर्ड का मैंने तुमको बता दिया इनांशोमर है, सेकंड और बराबर। थर्ड एनैंशियोमर है। हाँ ये पहले भी बताया था, बराबर ना, ये देखो ना मिरर लगाया था। हाँ हाँ हाँ। हाँ अब ये देखो फर्स्ट और सेकेंड को देखो। फर्स्ट और सेकंड को देखा। हाँ हाँ, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, देखो ये लोग मिरर इमेज है नहीं, नहीं। नॉन मिरर। नॉन मिरर नॉन हाँ। मिरर है और ऊपर से नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो मतलब इसको एक के बोलते हैं पीछे क्या? एक रखा तो डिफरेंस पता चलेगा। हाँ डाइस्टीरियो आइसोमर है। हाँ बोलो सर। समझा? समझा सर। ऐसा है। और फिर 1 और 3 को ले लो। 1 और 3 को ले। हाँ सर वो भी है ना क्या बोलते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। 1 and 3 आर ऑल्सो डाइस्टीरियोमर। तो वो और भी मैं डैश। तुमको बताता हूँ, हाँ। आर है ना, आर का आर ही रहेगा, लेकिन अगर कोई दूसरा आर है ना तो एस हो जाएगा, मतलब एक का ही चेंज होता है सिर्फ, बाकी एक सेम रहता है। तो अच्छा ऐसा मतलब आता है ना तो इसको डाइस्टीरियोमर बोलते हैं। अगर एक कोई भी सेम रहा तो दूसरा अगर चेंज हुआ तो हाँ हाँ मतलब अभी सर इसके अंदर ऊपर वो दो में डिवाइड कर सोचो कि ऊपर वाला आर है और नीचे वाला एस है। तो सर अगर हाँ हाँ। दूसरे डायस्टीरियोमर के अंदर ऊपर वाला आर रहेगा और नीचे हम्म। वाला भी आर हो जाएगा बाद में कि वो एस से आर हाँ हो गया हाँ, तब मतलब भी कोई उसको एक डायस्टीरियोमर मतलब है बोलो। ना, एक कायरल सेंटर है ना सेम होगा और बाकी के अलग होंगे, लेकिन बाकी अलग लेकिन होगा हाँ। इनांशियोमर में तो टोटा उल्टा हो जाता है, आर ऑपोजिट का एस हो जाता आर है, एस हो जाता है आर एस का आर एस हो हो जाता जाएगा, एस का आर हो जाएगा। है। इज हाँ दैट सर। क्लियर? हाँ सर। ऐसा है। हाँ या हाँ। ना? हाँ सर। ओके तो चलो एक क्रॉस चेक कर लेते हैं यहीं पे, बराबर। ठीक है सर। चलो देखो इधर, ये पहले वाले के स्ट्रक्चर में ही देखो। चलो पहले वाले में तू पहले सेंटर का बताओ, तुम बताओ। सर ये जो रहेगा ना आर है। ऊपर ये वाला पहला आर वाला, है। ऊपर वाला आर है। ये 1 ये 2 और ऐसे जाएगा 3 हो जाएगा, एस है तो ये 2 आर हो जाएगा, बराबर। हाँ वही 2 आर। इसका इसका बताओ। सर ये ना एस हो जाएगा। थ्री ये एस 3s है। हाँ थ्री चलो एस इसका बताओ। सर ये है ना आर हो जाए आर नहीं एक सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज एस हो जाएगा 2s। हाँ ये 2s हो गया, अब इसका। हाँ सर ये है ना क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा एस हो जाएगा। तो ये देखो ये दोनों सेम हो गए, 3s। हाँ। और ऊपर का देखो चेंज हो गया, ऊपर 2r हो गया और ये 2s हो गया, हाँ सर समझा। समझे? हाँ सर। चलो अभी ना फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से कंपेयर करते हैं। हाँ सर। ठीक है, तो ये देखो इस पे क्या आएगा, 1 ये हाँ 2। सर। तो ये नहीं नहीं वो मैं करता हूँ सर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो आर हो जाएगा। हाँ नंबर मत भूलना। हाँ सर 2r और बाद में ये है ना सर ये एंटी ये 3s नहीं ये 3r। ये देखो ना, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, तो हाँ ऐसे थ्री जाओगे, आर थ्री आर थ्री एंटी आर क्लॉकवाइज आएगा तो 3r हो जाएगा। तो ये वही देखो तो हाँ। पहला वाला सेम है, लेकिन हाँ दूसरा वाला अलग हो गया अब। हाँ तो इनांशियोमर हो गया तब
नहीं, डायस्टीरियोमर हो गया, डायस्टीरियोमर हो गया। डायस्टीरियोमर, हाँ वही गलती से क्लियर बोला। क्लियर बेटा, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। हाँ हाँ। अभी कंफ्यूजन नहीं होगा ना? नहीं सर। ये समझो, ये मेन पार्ट पे आए हो तुम। हाँ सर। ऑप्टिकल मतलब आइसोमेरिज्म का जो ड्रैगन होता है ना, ड्रैगन, वो हाँ। यही है। ओके मतलब जो सर। लोगों का गला दबा देता है, यही हाँ है सर, वो। समझा सर। मैं तुमको पहले इसलिए बता दे रहा हूँ ना, कि ऐसा ना लगे कि फिर कि सर ऐसा क्यों बोल रहे थे कि आइसोमेरिज्म, तो देखा ना आइसोमेरिज्म कितना बड़ा है। हाँ सर, वास्ट है बहुत। चलो मतलब अभी 2-3 देखते हैं। चैप्टर मिलाकर आइसोमेरिज्म बनता है। चलो अभी ये एग्जाम्पल देखो, ब्यूट टू इन। हाँ। ठीक है, इसके दो फॉर्म बनाता हूँ मैं। ये C डबल बॉन्ड C, CH3H, और यहाँ पे H3C, और ये H, ये सिस फॉर्म हो गया। हाँ। सिस मतलब जब सेम साइड, हाँ पुरानी। और हाँ हाँ सर, याद है याद है। अभी है ना, हाँ CH3 पुरानी को याद है। नीचे ले लो। हाँ। H और ये ये H, ये ठीक है बेटा। ट्रांसफॉर्म हो ये गया। ट्रांसफॉर्म हो गया। हाँ। क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज है? नहीं। नहीं नहीं, मेरा। लगाओ ना इधर मिरर। हाँ, अरे हाँ सर, लगाया मैं सर, आप मेरे को आंसर देने का टाइम भी नहीं दे रहे हो। ओके ठीक है, और नॉन सर मिरर नॉन इमेज हो गया। नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। हाँ, नॉन मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। impossible, तो कहना है इसे दे आर कॉल्ड एज पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर। हाँ। वेरी गुड। तो दे विल बी कॉल्ड एज, डायस्टीरियोमर्स। समझा सर। समझ में आया? हाँ सर। चलो अभी आगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है ब्यूटोइन, इसमें दो चीज दिख रही है। ये दो चीज दिखा रहा है क्या? ये जीआई भी दिखा रहा है। जीआई भी दिखाएगा और डायस्टीरियोमर भी होएगा। हाँ, जीआई एज वेल एज डायास्टीरियोमर। क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा क्या? ऑप्टिकल ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएगा क्या? नहीं नहीं चलो। नहीं दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। क्यों? प्लेनर है, कट जाएगा, हाँ, कट पीओएस आएगा। पीओएस स्लाइस मार देंगे इसका। और दोनों में स्लाइस आएगा, दोनों में। दोनों में स्लाइस आएगा, और सिस फॉर्म के अंदर है ना सर, हम वर्टिकल कट मार सकते हैं। हाँ, इसमें मतलब सिस वाले में कितना, अच्छा एक बताओ मेरे को जरा, सिस वाले में कितना पीओएस आ सकता है, जरा बताओ तो। हाँ सर, 1 2 और सर 2। सर देखो। पक्का? हाँ सर देखो, एक ऐसा स्लाइस ओके, कट गुड गुड मारेंगे गुड गुड, हाँ तो हो गया इधर से बेटा, और एक कैसा, सेंटर से। इधर एक आएगा और हाँ हाँ ऐसा हाँ एक। हाँ। और ये ट्रांस में? सर ट्रांस के अंदर है ना सर, हम स्लाइस मारेंगे एक। और सर मैं सोच रहा था कि हम इसको कंसीडर कर सकते क्या ऐसा। नहीं नहीं। नहीं ना, तो एक ही आएगा। हम्म। एक ही आएगा। समझे? ऐसे डायगोनल प्लेन पे कट करोगे तो ये एच इधर आना चाहिए ना बेटा, हाँ 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 और सॉरी, इसका इधर हाँ आना हाँ मैं चाहिए। भूल गया, मैं भूल। हाँ सर, सिर्फ एक ही आएगा। स्लाइस कट। हम्म। चलो अब स्लाइस। डायस्टीरियोमर के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज, तो मैं हाँ सर। अलग से लिखता हूँ। डायस्टीरियोमर क्या होता है? डायस्टीरियोमर have different diastereomer have different physical and chemical properties. ओके। Physical and केमिकल प्रॉपर्टीज। और सर इनैंशोमर chemical के अंदर सेम होता था। properties. सर Okay, किसके। diastereomer have same physical and chemical केमिकल। property. अरे sorry, diastereomers have different physical and chemical property, but enantiomer में same था। हाँ, मैं वही बोल रहा था कि इनैंशोमर के अंदर सेम होएगा, और वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते। समझ में आया? हाँ सर। हम जा। And can easily be separated by, सर कैन, अच्छा हाँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। मतलब सर डायस्टीरियोमर देखे तो इनैंशोमर का डेफिनेशन के ऑपोजिट ही है। हाँ, distillation and fractional क्रिस्टलाइजेशन। crystallization, but कुछ कुछ होते हैं डायस्टीरियोमर जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, हाँ।
हाँ सर। अभी देखा था ना तुमने 1 और 3 और 1 और 2, हाँ 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 तो आपस में डाइस्टीरियोमर है, बट 1 भी ऑप्टिकली एक्टिव है, 3 भी ऑप्टिकली एक्टिव है। हाँ हाँ सर। हाँ, तो ऐसे मत समझना, जब जीआई वाला केस आता है और उसमें जब एक बोलते हैं ना, एक पाई बॉन्ड रहता है, तब उसके अंदर स्लाइस कट होता है। हाँ समझे? मतलब वो सेम प्लेन के अंदर रहता है इसकी वजह से। हाँ हाँ हाँ, हर जगह मत वही बुद्धि लगा देना। हाँ सर, मैं बस बोला कि डेफिनेशन के हिसाब से ऑपोजिट है। ओके ओके। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल विथ 2 chiral सेंटर। मॉलिक्यूल विथ 2 डिफरेंट, कायरल सेंटर्स। ओके, इधर देखो, H3C CH OH CH OH CHO। हाँ, हाँ, और यहाँ पे ये ऐसे, सी ये एच और सी ऐसे। एच आएगा। हाँ क्लियर? तो अब हाँ इसके सर। 4 स्ट्रक्चर बनेंगे। फिशर बना रहे हो ना सर आप? हाँ, फिशर भी 4 बनेंगे। अच्छा बेटा, जरा इसका एक IUPAC नाम बताओ तो, इसका क्या होगा IUPAC नाम? इसका होएगा सर 2,3 हम्म डाई। हम्म ओ एच का क्या था सर, रुको। सर याद नहीं सर। ए मोटू, पोटलू, डाई डाई हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। हाँ, हाँ आगे 4 कार्बन है। हाँ, तो हम्म कितना ब्यूट। सर हम्म तो एस सर, अच्छा ठीक है कुछ नहीं। आगे आगे। ब्यूट वन मतलब ब्यूटा ब्यूटल्डिहाइड, जो भी सर वो अल्डिहाइड का ब्यूटाई। तू सब क्या? पीछे का गायब हो रहा है रे तेरा। हाँ सर, मैं टू करता हूँ कॉमा मैं। थ्री डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल होगा। हाँ रुक रुक ब्यूटेनल, अभी, हाँ गलती से वो हो मम्मी गया। आ गई है तेरी? नहीं। आ जाएंगी तो बताना, फोन लगाऊंगा आज। सर। अरे नहीं, पीछे का आना चाहिए बेटा, पीछे का भूल जा रहा है। हाँ सर, मैं वापस से एक बार रिवाइज करता हूँ अभी लेक्चर के बाद ही। IUPAC का नोट्स ही नहीं बना है तो रिवाइज क्या करेगा? सर बना दिया नोट्स आईयूपीएससी का, बना दिया? ऑर्गेनिक का। ओके ठीक है। वो इनऑर्गेनिक का आपने बोला था, वो जो वीडियो का था ना सर, वो नहीं है। ओके, इधर देखो, HOH CH3, या फिर मैं मेरे स्टाइल में ही ये फिशर बनाता हूँ, पता है ना? ऐसे पहले एक खींच लेने का, हाँ। फिर एक इधर लेने का, हम्म। एक इधर लेने का, एक ऐसे एक ऐसे, फिर एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक हाँ है ना? सर। चलो, और इधर नीचे क्या लोगे? ओ। CH3, ये देख CH3 लिया, हाँ वो भी ठीक है, वो भी और चलता है। इधर CHO। हाँ और HOH को उल्टा या सेम साइड लगाते हैं? पहले सेम साइड लगाते हैं, एक में उल्टा लगा देंगे, हाँ या ना? हाँ सर। या फिर ऐसे करते हैं ना, ये CHO और इधर CH3, ये ऐसे हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। अब OH को ही राइट में ले लेते हैं, लेफ्ट में ले लेते हैं, हाँ ये भी हो गया। अच्छा, सर तेरे को है सेम। ना, पहले मैं फटाफट फटाफट, आइडेंटिकल नहीं होगा, अरे देयर सर बी मिरर नहीं, इमेज, मिरर मिरर इमेज इमेज। वही तो बोला सर, हाँ वही हाँ, वैसा। इधर इधर देख बेटा, ये 2 कायरल सेंटर है, तो एक आर आएगा, दूसरा भी आर आ सकता है, एक ऐसा हाँ आएगा, दूसरा भी ऐसा आ सकता है। एक हाँ आर आएगा, दूसरा ऐसा आएगा, एक ऐसा आएगा, दूसरा आर आएगा। हाँ सर। तो देखना 4 फॉर्म आ गए ना? हाँ समझा समझे? सर। हाँ सर। चलो नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे CHO और यहाँ पे सी CH3, एच थ्री H ओ एच OH। अभी उल्टा मारो। ओ एच एच हाँ नेक्स्ट, यहाँ पे CH3, अब यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ एच। पे यहाँ पे यहाँ पे। नीचे सी एच ओ आएगा, लेफ्ट में एच, ऊपर ओ एच। ठीक है, तो ये 4 फॉर्म हो गए। हाँ अभी 1 और 2 में, अच्छा हाँ, अब तू मेरे को रिलेशन बता। अच्छा, हाँ ठीक है सर। पूछता सर हूँ मैं। 1 2 3 और 4 ठीक 1 2। है। सर तो सबसे पहले मैं ना सबका वो आर और एस ये सब बता दूं क्या? ओके ठीक है, चलो। ठीक है सर। हम्म, तो ये ऐसा हो जाएगा,
ये सर फर्स्ट का जो 2R आएगा, 2R आएगा फर्स्ट वाले का 2R आएगा। ऊपर वाले का। पक्का? हाँ मतलब फिशर में कन्वर्ट करके बता रहा है कि डायरेक्ट बता रहा है? कन्वर्ट करके। वेरी गुड। तो ये क्या आ जाएगा? 2R। और जो नीचे वाला है सर, उसके अंदर ना कैसा हेलो? जाएगा? हाँ 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 सर। हाँ, ये दूसरे वाले का क्या बताया बेटा? 2R। 2R। हाँ CHO 1 2 3 S2R। हाँ ठीक है, राइट है। चलो इसका। सर इसके अंदर ना ये ऐसे जा रहा है, नीचे वाला भी 2R होएगा। नहीं 3R, 3R, 2R का 3R। हाँ बराबर। जो अभी तो नेक्स्ट। सेकंड वाले का ऊपर है ना सर, वो ऐसे घूमेगा ना, S हो जाएगा, 2S। देखना सिंपल, इसका उल्टा है तो 2S कर देना। हाँ और नीचे का सर सेम, नीचे का 3S। और बाद में सर अगर ऐसा किया है 2S आ जाएगा ऊपर, और नीचे ऊपर 2S। नीचे 3R आ जाएगा। हम्म। और बाद में ये ऊपर 2R आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 3S। गुड। हाँ तो सर अभी है ना जो थर्ड और फोर्थ का, थर्ड और फोर्थ ना सर इरान रहेगा। नहीं एक थर्ड और सेकेंड, फोर्थ। थर्ड और फोर्थ ना सर क्या बोलते हैं, एस और आर, एस आर में कन्वर्ट हो रहा है, आर एस में कन्वर्ट हो रहा है ना, इनान शोमर ही रहेगा सर। हाँ वेरी गुड। थर्ड और फोर्थ इनान शोमर रहेगा। बाद में सेकंड और थर्ड ना सर डायस्टीरियोमर रहेगा। सेकेंड एंड थर्ड डायस्टेरियोमर रहेगा। हाँ ओके। बाद में फर्स्ट और सेकंड ना सर इनान शोमर होएगा। एक सेकंड, आर एस में फर्स्ट हो और रहा है सेकेंड ही तो इम्पोर्टेंट है। सर, कोई भी सेम नहीं है और मिरर इमेज है। फर्स्ट और सेकेंड हाँ पक्का? तो इनांशोमर बोल दूं फर्स्ट और सेकेंड को? सर वो मिरर इमेज है, और ऊपर से हम्म। वो लोग का आर एस में कन्वर्ट हो रहा है और आर एस में कन्वर्ट हो रहा है। और एक सेकंड, अगर हाँ सर इनांशोमर है। गुड। ठीक है। हाँ सर फर्स्ट और और फोर्थ। फर्स्ट और सेकेंड हो गया, सेकेंड और थर्ड हो गया। हाँ, फर्स्ट और फोर्थ बताओ चलो। हाँ सर वो आर आर में हो रहा है, आर एस में हो रहा है सर, डायस्टेरियोमर। वेरी गुड। सेकंड और फोर्थ अभी होएगा सर, सेकंड और फोर्थ भी डायस्टेरियोमर होएगा, सेकंड एंड फोर्थ सेकेंड एंड फोर्थ भी डायस्टेरियोमर होएगा। डायस्टेरियोमर। गुड। अभी थर्ड एंड फोर्थ ना सर, थर्ड एंड फोर्थ इनैंशोमर होएगा। थर्ड एंड फोर्थ तो हो गया ना, ये देखना। अच्छा हाँ सर हो गया। ठीक है। हाँ वन एंड थर्ड वन एंड थर्ड का बाकी है क्या? डायस्टेरियोमर, डायस्टेरियोमर हम्म। वन एंड थर्ड डायस्टेरियोमर। चलो नेक्स्ट। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या आया? मॉलिक्यूल विथ बैन कर दिया है। हाँ सर मॉलिक्यूल विथ 2 chiral center, हाँ समझा? हाँ सर। will have 4 form। हाँ आर आर एस बराबर ना? एस आर एस एस आर। गुड। और इसमें एक भी मीजो फॉर्म नहीं मिलेगा, हाँ? हाँ सर। ओके। और मीजो का तो आइडेंटिकल आता है। मान लो कभी ऐसे मीजो मिल गया तुमको, यहाँ पे देखो, हाँ सर। ये CHO आ गया, ये CHO आ गया, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, और यहाँ पे H, और यहाँ पे OH, और इसका मिरर इमेज बना रहे हाँ हो। ओके, तो यहाँ पे CHO, यहाँ पे CHO, और ये OH और ये H, ये OH और ये H, बराबर? हाँ
तो अगर कोई इसका रिलेशन देखेगा तो तुम देखोगे अगर ये आर होगा तो ये एस दिखेगा, हाँ आया ना? हाँ और ये एस होगा तो ये आर होगा, तो तुम लिख कर दोगे इसको इनांशोमर। हाँ बट ये कभी इनांशोमर नहीं होते, दे आर ऑलवेज आइडेंटिकल। आइडेंटिकल होता है। याद रहेगा ना? हाँ सर। हाँ, तो मीजोफॉर्म का मिरर इमेज विल ऑलवेज बी आइडेंटिकल। हाँ सर। क्यों? क्योंकि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते ही नहीं। हाँ वो समझा? उसके अंदर पीओएस दिखता है। ओके, तो सबके फिशर बना लेना। सबका फिशर बना दो मतलब ये जो, मतलब जिसका आर और एस बता रहे थे ना सब। लेफ्ट में जो अभी गया हाँ हाँ, बना दिया सर, मतलब दिमाग में ही कर दिया था। ओके ओके ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। बताया था मैंने एक बार हाँ कि सर। जी आई वी आई सब लेके कैलकुलेट करेंगे। हाँ कि इसके ये मॉलिक्यूल के अंदर इतना जीआई दिखता है। समझ रहे हो ना? एंडिंग पार्ट पे हम लोग चल रहे हैं। हाँ सर समझा। ठीक है, हाँ सर। चलो बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय। बाय सर। बाय।